स्टूडेंट क्लास 10th के लिए अब हमारी आगे की वीडियो चलेगी जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हम सिखा दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप 30 तक के कर चुके हैं। हमने आपको संयोजकता बता दी, आपको अक्रिय गैसें बता दिया। अब इसके बाद हम थोड़ी सी फार्मूला मेकिंग पर चलेंगे जिससे आपको बड़ी ही आसानी से कुछ फार्मूले सीख पाएंगे और उसके बाद हम फर्स्ट लेसन के लिए तैयार हो जाएंगे, सेकेंड लेसन को भी आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए चलिए बिना देरी करते हुए मैं आपको सिखा देता हूँ कुछ छोटे छोटे फार्मूले जिसको आसानी से आप समझने के बाद पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और अन्य सभी चैप्टर को आप आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में किस प्रकार का सूत्र बन सकता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में आपस में किस प्रकार का कॉम्बिनेशन हो पाएगा, कैसा सूत्र बनेगा, इसके लिए हम समझेंगे। क्योंकि आप नाइट्रोजन को भी अच्छे से जानते हैं और हाइड्रोजन को भी अच्छे से जानते हैं। जब ये दोनों चीज को जानते हैं तो अब आगे हम फार्मूला बहुत आसानी से बनाएंगे। तो देखिए, नाइट्रोजन के बारे में अगर आप भूल रहे तो जरा देख लीजिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। 2 एंड लास्ट कक्षा में 5 हो जाएंगे। जब अंतिम कक्षा में 5 हैं तो संयोजकता जिसकी अंतिम कक्षा में 5 होते हैं उसकी संयोजकता 3 हो जाती है। वैलेंसी आपकी यहाँ पर 3 है नाइट्रोजन की। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहली ही कक्षा में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इसको हीलियम के जैसा, मैंने जैसा कि बताया था कि जो अक्रिय गैसें हैं, हिमनित अनर्थ करता जिराफ की रेस में, ये जो अक्रिय गैसें हैं, ये अक्रिय गैसें स्थायी हैं, स्टेबल हैं और बाकी जो अन्य एलिमेंट तत्व बचते हैं वो सारे के सारे चाहते हैं कि हम इन अक्रिय गैसों के जैसे बन जाएं। बनेंगे कैसे? बनना तो चाहते हैं, बनेंगे कैसे जरा देखिए। अक्रिय गैस जैसे मान लीजिए हमारे पास थी नियान, तो 2,8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। अगर हम आर्गन कहें तो 2,8 और 8 था। हीलियम कहें तो 2 था। ये अक्रिय गैसें हैं। अन्य एलिमेंट इसी के तरह बनना चाहता है, तो बनेगा कैसे जरा इसको समझिए। ये बहुत जरूरी है जानना कि बनेगा कैसे। अगर ये तत्व चाहते हैं कि हम अक्रिय गैसों जैसा बन जाएं तो बनेंगे कैसे, इस बात को समझना है आपको कि बनेंगे कैसे। देखिए, सोचिए जरा 1 मिनट को। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके पास 1 और होता तो क्या ये इसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं किया जाता? बताओ। अंतिम कक्षा में अभी 1 इलेक्ट्रॉन है, पहली ही कक्षा है इसकी, कोई बात नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन ही है इसके पास, भर दिया। 1 और होता तो हम यहीं पर तो भरते, क्योंकि जब तक जगह खाली रहती है तो अगली कक्षा में हम नहीं भरते हैं। तो भैया यहाँ पर जैसे ही आप 1 इलेक्ट्रॉन अगर और होता तो हम इसके जैसा विन्यास पा जाते। इसका मतलब अक्रिय गैस बनाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन पा जाए तो काम हो जाएगा इसका। चलो इसमें भी देख ले। नाइट्रोजन का जब आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो 2 और 5 आया। 5 के बाद देखिए जरा, अगर इसका 5वां इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे हटा दिए जाए, माने उस एटम से जो 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं उस 5 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दिया जाए, या तो फिर दूसरी कंडीशन है, या तो यहाँ पर आप देखें कि 5 इलेक्ट्रॉन थे तो पूरा दे दे। अगर 5 के 5 दे दिया तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब इसके जैसा स्टेबल हो जाएगा।
लेकिन इसके पास 5 हैं। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन पा जाए, 3 इलेक्ट्रॉन पा जाए, तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन पाते ही यहाँ पर इसी कक्षा में तो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, क्योंकि पहले में 2 भरते हैं, दूसरे में 8 तक भर पाते हैं, तो यहाँ पर है जगह, तो हम यहाँ पर भरेंगे। जब भरेंगे तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन यदि आ जाए तो 2 और 8 हो जाएगा, यानी कि नियान के जैसा बन जाएगा। जैसे ही नियान के जैसा बन गया, आखिरी गैस विन्यास प्राप्त कर लिया, स्थायी हो गया। माने 3 इलेक्ट्रॉन ले और चाहे तो 5 दे दे। आप ही बताइए, एक सिंपल सी बात है, 3 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा उचित है कि 5 देना? 3 ज्यादा छोटी संख्या है, बड़ी आसानी से काम हो सकता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन बड़ी ही आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपनी कक्षा में, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाने की कोशिश करेगा। हम 8 इलेक्ट्रॉन रखने वाले सिस्टम को हम बोलते हैं ऑक्टेट, यानी अष्टक नियम। एक अष्टक रूल है, ऑक्टेट रूल है। उसी ऑक्टेव रूल्स के अकॉर्डिंग जो ये सारे एलिमेंट यहाँ पर जो अक्रिय गैसें हैं वो स्थायी हैं, क्योंकि सभी की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन ये बाकी के जो हैं उसी 8 का प्रयास करते हैं कि हमारे अंतिम कक्षा में 8 हो जाए और काम हो जाए। तो देख लीजिए, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 चाहिए, 3 चाहिए, इसलिए इसकी संयोजकता 3 है। इसको 1 चाहिए, इसलिए इसकी संयोजकता 1 है। तो अब जरा देखिए, अगर हम यहाँ पर लिख दें नाइट्रोजन, यहाँ पे लिख दें हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन के ऊपर कितनी इसकी संयोजकता है, ये आपके यहाँ तत्व राइट किए गए हैं और इधर संयोजकता राइट की गई है। ठीक है, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है, हाइड्रोजन की 1 है। इसका आपस में तिर्यक मल्टीप्लाई करा दो, तो देखो नाइट्रोजन को कह रहा है कि 1 बार लिखो, हमने नाइट्रोजन 1 लिख दिया 1 बार। हाइड्रोजन को 3 बार लिखो, तो हमने हाइड्रोजन को 3 बार किया। ठीक है, इस तरह से आप 3 लगाएंगे नीचे साइड में, जैसे पावर में ऊपर लगाते हैं उसी तरह नीचे लटकाएंगे इसको, और अगर 3 इधर लगाएंगे तो ये 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ऐसे नहीं लिखा जा सकता है ना, इस तरीके से ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये H3 के रूप में नहीं होता है। तो इस रूप में आप कहेंगे कि यहाँ पर H3 के रूप में है, नहीं बेटा, ये नाइट्रोजन के साथ 3 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये है। तो ये इससे एक फार्मूला बड़ी आसान सा बना। इस फार्मूले को हम नाम देंगे और इसका नाम है अमोनिया। अमोनिया, ये आपको याद करना पड़ेगा, नाम आपको याद करने पड़ेंगे। कुछ केमिकल नेम होते हैं, इन्हें आपको याद करना पड़ता है, बाकी फार्मूले बड़ी ही आसानी से आप बना पाएंगे। तो एक और फार्मूला देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एल्युमिनियम के साथ और एल्युमिनियम के साथ किसी दूसरे क्लोरीन को चलो ले लेते हैं। अब यहाँ पे एल्युमिनियम की खासियत को समझ लीजिए। यहाँ पर एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, 2 और यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 2 10 और 3 13। इसका मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब बोलेंगे कैसे, यहाँ तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 घट रहे हैं। नहीं बेटा, अब ये 3 के तीनों हटा देगा, 5 लेने से अच्छा 3 त्याग दे। तो ये 3 अच्छे से आप समझ लीजिए, अंतिम कक्षा में जिसके 3 इलेक्ट्रॉन होते थे उसकी संयोजकता भी 3 होती थी। तो ये हो गई संयोजकता। जब 3 संयोजकता हो गई, जरा क्लोरीन की बात कर लेते हैं। 17 एटॉमिक नंबर है, 2 और 8 और 7 ऐसे बचा। इसका मतलब बाहरी कक्षा में इसके 8 हो जाए, 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है। कहेंगे सर यहाँ तो तीसरी कक्षा है, 18 तक की जगह होती है। यहाँ बेटा जगह की बात नहीं हो रही, आपको अच्छे से पता है कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं, बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं। 1 ही इलेक्ट्रॉन इसको घट रहा है, तो ये इसकी संयोजकता 1 हो गई और इसकी 3 हो गई। इसका मतलब इनके बीच में जब फार्मूला बनाएंगे तो यहाँ एल्युमिनियम रखिए, यहाँ क्लोरीन रखिए,
इसकी संयोजकता 3 थी, इसकी 1 थी, तिर्यक मल्टीप्लाई लगा दो। एल्युमिनियम को 1 बार लिखिए और क्लोरीन को 3 बार लिखिए, तो Cl को 3 बार लिख दिया, तो ये हो गया आपका नाम, एक सूत्र बन गया, इसका नाम है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड, जी हाँ, अगर Al के साथ 2 Cl होते तब भी नाम वही रहता, एल्युमिनियम क्लोराइड, एक रहता तो भी एल्युमिनियम क्लोराइड, बट इसका जो फार्मूला सच है, जो सत्य है वो ये है, ये वाला फार्मूला अगर लिखोगे तो गलत निकलेगा, क्योंकि फार्मूला जब मेकिंग करते हैं तो इसी प्रकार का फार्मूला बन पाता है, ये नहीं बनता है। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा एक टॉपिक जिसको हमने आपको फार्मूला भी बताया और इसके बाद भी बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना आप समझते चलें, बहुत धीरे धीरे पढ़ाई करें। और देखिए, अगर हम डायरेक्ट बहुत सारी चीज़ें अगर आपको बताते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बताने से आपके लिए नुकसान भी हो सकता है। नुकसान ये हो सकता है कि मान लीजिए आपको हमने बताया, ढेर सारी चीज़ें आपको बताए चले जा रहे हैं, आप पीछे का समझते चले जा रहे हैं, भूलते चले जा रहे हैं, बाद में क्या फ़ायदा जब आपको कुछ पता ही नहीं है, क्या मतलब निकलेगा। इसलिए धीरे से पढ़ें, समझते हुए चलें और आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, थैंक यू।